तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन क्या है ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में स्टडी करेंगे। एस जो ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर अपन एफ ऑर्बिटल क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले अपन हेडिंग की बात करते हैं। तो हेडिंग है आपके पास ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स में क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेस इन 3 डायमेंशन अराउंड 3 डायमेंशन अराउंड न्यूक्लियस at which probability of finding electron is maximum। अच्छा, अब आप खास बात ध्यान देंगे, ये जो मैक्सिमम है ये 90 से 95% है। तो ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है? नहीं। कितनी होगी? 90 से 95%। अपन एक एग्जांपल लेते हैं एस ऑर्बिटल का। तो अगर एस ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया अपन ने, तो अपन इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से ये आएगा। ये न्यूक्लियस है और ये अपने पास क्या आएंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक। अच्छा, अब अपन ये कहेंगे कि एक खास बात आप, ऑर्बिटल्स डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड बाउंड्री। कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। यही इस बात को कंफर्म भी करता है। ये अपन ने इजीनेस के लिए, आप ध्यान देना, ये केवल अपन ने इजीनेस के लिए क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो आपको पता है उसका जो एक्चुअल डायग्राम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस तरीके से। एस ऑर्बिटल इस तरीके से होगा। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसका जो एक्चुअल डायग्राम आएगा वो इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो शेप है वो कुछ समथिंग, ये पी ऑर्बिटल कुछ समथिंग डबल टाइप का शेप दिखेगा। इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक। तो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, जो कि इस बात को बता रहा है कि न्यूक्लियस से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जाओगे तो बिल्कुल, चाहे बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, जो अपन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे उससे पहले 2 टर्म क्लियर कर लें। एक तो अपने पास आता है नोडल सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं? द सरफेस where probability of finding इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 0। जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे ये अपने पास क्या है, 1s है, ये 1s है, ठीक है, फिर ये अपने पास क्या है, 2s है, ये 2s है। आप ध्यान देंगे, न्यूक्लियस पूरा स्फेरिकल है। इस स्फेयर या अपन ये कहें इस बॉल के ऊपर एक और बॉल है, तो दोनों के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है। वही जो सरफेस है, पूरी सरफेस, यही आपके पास क्या है, नोडल सरफेस। ये जो होती है, ये जो नोडल सरफेस है, अपन इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए तो अपन सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ये नोडल सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं अपन नोडल प्लेन की। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, नोडल प्लेन कोई अलग से नहीं है। ये भी ये है, द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन ये सरफेस होगा और ये क्या होगा, प्लेन होगा। तो प्लेन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। जैसे अपन बात करें, देखो, अगर अपन px की बात करेंगे तो px के अंदर क्या होगा, जो डंबल होंगे वो आपके कौन से डायरेक्शन में होंगे, x डायरेक्शन में होंगे।
तो ये तो आपके पास न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब आपके पास क्या आएगा, एक इस तरीके से आप खुद सोचें, इस तरीके से एक प्लेन आ जाएगा आपके पास, जो कि कौन सा प्लेन आएगा आपके पास, वाई जेड प्लेन। ठीक है, मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आप ये देख लें, मान लो मैं ये कहता हूँ कि जो डायरेक्शन है, ठीक है, अपन ने जैसा इसमें बनाया ये एक्स डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन ये वाली एक्स है, तो ये डायरेक्शन वाई हो गई और ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो गई, जेड। तो जो डंबल हैं वो किस में पाए जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में पाए जा रहे हैं, एक्स में। तो ये जो ये वाला पूरा प्लेन है वाई जेड, ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आप यूँ भी समझ सकते हैं, और मैं थोड़ा आसान करता हूँ इसको। आप देखें कि मान लो ये न्यूक्लियस, ये आपकी तरफ जो डायरेक्शन है वो एक्स है, तो इधर एक डायरेक्शन वाई हो गई और एक जेड हो गई, तो ये जो बोर्ड है ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड। तो अपने पास क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इस बोर्ड के पीछे पाए जा रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड पे बिल्कुल नहीं पाए जा रहे। तो ये जो अपने पास है, ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है अपने पास, जिसको अपन वाई जेड प्लेन बोल रहे हैं, यही अपने पास क्या होगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या होगा, नोडल प्लेन। ठीक है, तो अपन देखते हैं नोडल प्लेन क्या है, यही आपके पास नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें, देखो अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें 2-3 बातें खास से समझने की। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% नहीं होती, 90 से 95% होती है। नोडल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। फिजिबिलिटी की बात करें तो वो हमेशा वो सरफेस क्या होगी, स्फेरिकल। नोडल प्लेन एक पूरा प्लेन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो अब अपन इसके बाद एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की जो शेप है उनकी स्टडी करेंगे, देखते हैं अपन आगे। इसके बाद अपन क्या है, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप की बात करते हैं। तो अपन आते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं एस ऑर्बिटल्स। देखो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, दीज ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होते हैं। फिर बोलेंगे सिमेट्रिकल अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। साथ में ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन डायरेक्शनल से अपन क्या कहना चाहते हैं वो भी समझेंगे। देखो इसको कैसे अपन दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। ध्यान देना, ये आपके पास क्या था, 1s था, ये आपके पास क्या था, 2s था, ये 2s था। फिर अपन बात करें तो ये आपके पास क्या था, 3s था, ये 3s। 1s और 2s के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होगा, और 2s और 3s के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस, नोडल सरफेस। और इसके जो नंबर आएंगे वो n-1 आएंगे। देखो अगर आप न्यूक्लियस से 3s तक गए तो कितनी नोडल सरफेसेस आ रही हैं, एक तो ये और एक ये। तो 3s तक गए तो टोटल नोडल सरफेसेस कितनी आ रही हैं, 2। अगर 10s तक जाएंगे तो कितनी आएंगी, 9। तो अपन कह रहे हैं n की किसी भी वैल्यू के लिए जो नंबर ऑफ नोडल सरफेसेस आएंगी वो कितनी आएंगी, n-1। अब इसी में बात करें अपन कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं है, पर 12th वाले जो कि 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे उनके लिए, या जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये बात कि इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो पूरा साइन क्या देंगे, प्लस, और पूरा साइन क्या दोगे आप, माइनस। तो ये खास बात है कि जो साइन होगा या तो आइदर पूरा पॉजिटिव होगा या फिर पूरा क्या होगा, नेगेटिव। अब अपन बात करते हैं इसके बाद बी, ये अपन इसको ए लिख देते हैं, एस ऑर्बिटल। अब अपन बात करते हैं बी, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स। अच्छा, जो पी ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो शेप होगी वो होगी अपने पास डम्बल शेप के होंगे, ठीक
ठीक है। फिर दूसरी बात क्या होगी, ये क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे, डायरेक्शनल। अभी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का क्या मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो अपन बात करते हैं ऑर्बिटल की, बात करते हैं शेप की, बात करते हैं अपन, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं नोडल प्लेन की। तो आप देखें, अगर सबसे पहले पी एक्स की बात करें तो पी एक्स का मतलब क्या है, जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, इसको अपन थोड़ा सा ही कर लेते हैं, ये अपन एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जो डंबल है वो तो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो जो एक्स छोड़ दें आप तो प्लेन कौन सा हो जाएगा, वाई जेड क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। अच्छा, एक खास बात और, यहाँ पर साइन मीनिंगफुल है आगे के लिए। आप भाई किसी भी एक, इसको लॉब बोलते हैं, ये वाला पार्ट लॉब होता है, किसी एक को प्लस दे दें, किसी एक को माइनस दे दें, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक। अगर अपन पी वाई की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान देना, ये अपने पास एक्स था, ये वाली वाई डायरेक्शन थी, तो वाई जो डंबल होगा वो कौन सी डायरेक्शन में, वाई में है, और किसी एक को प्लस, किसी एक को आप क्या साइन दे दें, माइनस। पी जेड की बात करेंगे तो ये अपने पास था एक्स, ये वाई और ये जेड, तो डंबल कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में डंबल होगा, जेड डायरेक्शन। किसी एक को प्लस, किसी एक को माइनस साइन दे दें। तो ये जो प्लस माइनस वाली बात है ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और पी वाई में जो नोडल प्लेन हो जाएगा आपके पास, तो वाई छोड़ दें तो एक्स जेड आ जाएगा, पी जेड में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देना, इक्वली इम्पॉर्टेंट। पी एक्स की शेप क्या होगी, एक डंबल होगा जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में। पी वाई में भी एक डंबल होगा जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, वाई में। पी जेड में भी एक डंबल होगा जो कि कौन सी डायरेक्शन में है आपके पास, जेड डायरेक्शन। नोडल प्लेन ध्यान रखने का क्या तरीका है, एक्स छोड़ दो तो वाई जेड हो गया, वाई छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा, जेड छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो बहुत इजीली नोडल प्लेन अपन मेमोराइज कर सकते हैं। अब ध्यान दें, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्शनल की बात कर रहा था, ठीक है, वैसे अपन क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे भी सही। डायरेक्शनल का मीनिंग ये है कि अगर न्यूक्लियस से आप ए डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में चले गए, किसी भी डायरेक्शन में चले गए, तो क्या होगा, एस में अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 10 की पावर -5 है, तो यहाँ भी कितनी होगी, 10 की पावर -5, यहाँ भी कितनी होगी, 10 की पावर -5। तो इसीलिए क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है आपके पास, नॉन डायरेक्शनल, जबकि पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल है। इसका मतलब पी एक्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, एक्स डायरेक्शन में। और इसीलिए इसमें एक वाई जेड प्लेन आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली कितनी होगी, 0। तो ये तो अपने पास एस ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल्स थे। अब अपन बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की, देखते हैं आगे। अब अपन क्या है, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आता है डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स देखिए आप, ये क्या होते हैं, डबल डंबल्ड, डबल डंबल्ड। फिर ये भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इनकी शेप की बात करें तो इसको अपन दो टुकड़ों में बांटते हैं, डायग्राम में भी इजी रहेगा। तो अपन डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स। फिर यहाँ पर अपन शेप लिखते हैं और यहाँ पर अपन लिखते हैं नोडल प्लेन। सबसे पहले अपन बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई। फिर अपन बात करेंगे सेकेंड नंबर डी एक्स जेड। फिर थर्ड नंबर बात करेंगे डी वाई जेड, ठीक। तो इन तीनों में खास बात क्या है, जो अपने पास नोडल, ये जो लॉब्स होती हैं, अभी एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे इसके अंदर क्या है कि एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं होते।
ये जो है इसका मतलब जो डबल डम्बल है वो किस में है, थ्रू प्लेन, थ्रू प्लेन। ये एक्स वाई मतलब जो डंबल है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अगर इसकी बात करें तो सेम डायग्राम बनाना है आपको, अगर रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए बस इतना लिखना है, ये एक्स और ये जेड। सेम डायग्राम बनाना है आपको, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इसको आप क्या नाम देंगे, वाई जेड। देखो बहुत आसान सा मीनिंग। इसका मतलब डी एक्स वाई का मतलब क्या है, जो दोनों डंबल हैं वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई में। डी एक्स जेड का मतलब क्या है, दोनों डंबल कौन से हैं, एक्स जेड में। डी वाई जेड का मीनिंग क्या है, दोनों डंबल कौन से प्लेन में, वाई जेड। हाँ, यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी है, यहाँ जब आप इसमें साइन दोगे तो पूरे को या तो प्लस दोगे या पूरे को क्या दोगे, माइनस। पूरे को माइनस दिया तो पूरे को क्या दोगे, प्लस। पूरे को प्लस दिया तो इस पूरे को क्या दोगे, माइनस। ये भी बड़ा मीनिंगफुल है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्पेसिफिकली काम में आता है। इसी में फोर्थ नंबर बात करें अपन तो अभी दो और रह गए, तो एक तो आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप ध्यान देना, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से, ये अपने पास एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, तो ये इस तरीके से यहाँ नोडल प्लेन के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अपने पास ये है थ्रू एक्सिस, ये है थ्रू एक्सिस, मतलब जो लॉब्स हैं, जो डंबल हैं, वो क्या है, किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर किस में थे, प्लेन में, यहाँ पर किस में थे, एक्सिस में, ठीक है। तो थ्रू एक्सिस है, तो यहाँ पर भी क्या है, पूरे एक को साइन क्या देंगे आप, प्लस, और पूरे एक को क्या साइन दे देंगे, माइनस। अच्छा, अपन बात करें फिफ्थ नंबर, तो ये आता है आपके पास डी जेड स्क्वायर। अपन ने कहा ये ठीक है, ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये आपके पास वाई डायरेक्शन है, और ये आपके पास जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप सभी ध्यान देना, इसमें जो डंबल होता है वो कौन सी डायरेक्शन में है आपके पास, जेड डायरेक्शन में। जो इसमें दोनों डंबल होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, जेड डायरेक्शन में। इसलिए जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और जो अपना प्लेन खाली पड़ा है, एक्स वाई प्लेन, जहाँ पर अभी जो गुंजाइश थी, एक्स वाई प्लेन में क्या होना चाहिए था, नोडल प्लेन, पर उस एक्स वाई प्लेन में एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिंग बन जाती है, इलेक्ट्रॉन रिंग। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिंग है वो कौन से। देखो जेड डायरेक्शन में क्या है, इस तरीके से डंबल है, और ये जो अपना एक्स वाई प्लेन था इसमें क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन रिंग। इलेक्ट्रॉन रिंग कौन से प्लेन में बनी हुई है, एक्स वाई प्लेन में। आपको साइन देना है, अगर इस पूरे को आपने प्लस साइन दिया तो इलेक्ट्रॉन रिंग को क्या साइन दोगे आप, माइनस, ठीक। नोडल प्लेन की बात करें तो जहाँ भी स्क्वायर है वहाँ नंबर ऑफ, ये नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे, 0 एंड 0। यहाँ पर नोडल प्लेन आप अपन इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब इजीली 3 डायमेंशनल डायग्राम से समझा सकते हैं, पर मैं उतनी डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ। आप सीधे सीधे ध्यान रखो, एक्स वाई छोड़ दो तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स जेड आ गया, और ये क्या आ गया, वाई जेड। ईच केस में दो नोडल प्लेन होंगे। एक्स जेड छोड़ दो तो क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, एंड क्या आ गया, वाई जेड। तो नोडल प्लेन इसमें भी कितने आ जाएंगे, 2। वाई जेड छोड़ दो तो इसमें भी नोडल प्लेन क्या आ जाएंगे, एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो देखो डी के जो इस तरीके से बिना स्क्वायर वाले हैं, इन सभी में ईच में कितने नोडल प्लेन होते हैं, 2। जबकि जो ये स्क्वायर वाले हैं इसमें ईच में नोडल प्लेन कितने होते हैं, 0। ये भी क्या है आपके पास, थ्रू एक्सिस, थ्रू एक्सिस। थ्रू एक्सिस का मतलब है जो डंबल है वो एक्सिस की डायरेक्शन में। मैं वापस आपको डी की जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो डबल डंबल्ड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अगर डी जेड स्क्वायर लिखा हुआ है तो डंबल कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, डायरेक्शनल है। जो बिना स्क्वायर वाले हैं उन सभी में पहली बात तो वो थ्रू प्लेन होते हैं, मतलब जो डंबल हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेन में प्रेजेंट होते हैं।
एक्स वाई का मतलब एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड का मतलब वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड का मतलब एक्स जेड प्लेन में। एक खास बात और, डंबल में जो एक पूरा डंबल है उसको प्लस साइन देंगे और एक दूसरे डंबल को माइनस, ऐसा ही सभी में। डी जेड स्क्वायर या जो स्क्वायर वाले हैं वो थ्रू एक्सेस होते हैं। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो डंबल है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। डी जेड स्क्वायर में एक्स वाई प्लेन में एक इलेक्ट्रॉन रिंग बनती है, इस कारण से इसमें जो एक्स वाई प्लेन है वो नोडल प्लेन नहीं आ पाता, दोनों में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होते हैं, 0। तो इसी में अपन आगे देखते हैं, इसी में देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो वैसे मैंने क्या है कि थ्योरी में सारी बात कवर कर ली है, फिर भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो तो खास है, आप ध्यान दें। क्वेश्चन ये है इसके अंदर, फॉर एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल की बात कर रहा है। इफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 इज इक्वल टू न्यूक्लियस, ये बोल रहा है कि ये न्यूक्लियस है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ये है। देखो एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये पोजीशन दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। आप ध्यान देना, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू a पर 5 इंटू 10 टू द पावर -5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में पूछा हुआ है कि x इज इक्वल टू z इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। आप ध्यान देना, इसका मतलब अपन कौन से डिस्टेंस पे जा रहे हैं। पहले अपन z में a डिस्टेंस पे गए। s ऑर्बिटल अपने को पता है क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। s ऑर्बिटल कैसा है आपके पास, नॉन डायरेक्शनल। मेन कंसेप्ट यही लगा हुआ है, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल होने के कारण यहाँ भी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगी। अगर मान लो इसने लिखा है y इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछिए तो ये रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब इसने कहा कि x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2 है, डिस्टेंस डबल कर दी। डिस्टेंस डबल करने से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर अब आधी हो गई प्रोबेबिलिटी या डबल हो गई या 1 रूट हो गई, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसी में इसको अपन, ये ए क्वेश्चन था, बी क्वेश्चन था, सी क्वेश्चन था। अगर मान लो इसी में आपको बड़ा ही अच्छा है, डी दे रखा है थोड़ी सी मैथ से, x इक्वल टू 0 वाई जेड इक्वल टू ए। तो जनरली स्टूडेंट कहता है सर इसका मतलब ए डायरेक्शन की बात कर रहा है, नहीं। आप ध्यान देना, अगर मान लो ये y था, ये z था, तो यहाँ से भी a डिस्टेंस, ये भी a है, ये भी a है, ये a, तो ये a है, ये a है, तो अपने को पता है ये √2a हो जाएगी। तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। उसने पहली बात तो सारी बात एस ऑर्बिटल के लिए चल रही है, जो कि क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसने कहा न्यूक्लियस से अगर ए डिस्टेंस पे गए तो वो प्रोबेबिलिटी दे रखी, कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अगर आप वाई में गए या एक्स में गए लेकिन सेम डिस्टेंस पे जा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। पर अगर आप डबल डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस या किसी और डिस्टेंस पे जा रहे हो तो आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपका आंसर क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसी में देखें एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि अपन पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इन विच केस, इन विच ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन XY प्लेन इक्वल टू 0। आपको दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है px,
बी ऑप्शन दे रखा है पी वाई, सी ऑप्शन दे रखा है डी एक्स वाई एक्स जेड, डी दे रखा है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ई दे रखा है आपको डी वाई जेड दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है आपको डी एक्स वाई। कुछ नहीं करना है, अपने को सबके नोडल प्लेन देखना है। पी एक्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, तो कौन से प्लेन में ज़ीरो होती है उसको कौन सा बोलते हैं, नोडल प्लेन। पी एक्स के लिए नोडल प्लेन आपके पास क्या है, वाई जेड है। पी वाई के लिए नोडल प्लेन क्या है, एक्स जेड है। डी एक्स जेड के लिए दो नोडल प्लेन है, एक तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, वाई जेड। इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे, ज़ीरो। इसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा। इसकी बात करें तो वाई जेड आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई एक एक्स जेड आ जाएगा। अब अपन ये कहते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है, भाई कौन सा प्लेन होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन, ये गलत हो गया। एक्स जेड प्लेन, ये गलत हो गया। इसमें आ रहा है एक एक्स वाई प्लेन, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। इसमें आ रहा है ये सही हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो इस वाले केस में दो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन भी सही है और एक ई ऑप्शन भी सही। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वो अपन पढ़ चुके थे पहले भी, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो एस ऑर्बिटल्स का नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर है उसके बारे में अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे देखते हैं।